हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य में इसी वर्ष से प्राइमरी स्कूलों में तीसरी कक्षा से संस्कृत और छठी कक्षा से वैदिक गणित विषय शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रारंभिक तौर पर शिक्षा बोर्ड तीसरी कक्षा से ही पाठ्यपुस्तकें तैयार करने का निर्णय लिया है। वहीं वैदिक गणित की बात करें तो शिक्षा बोर्ड फर्स्ट व सेकेंड टर्म एग्जाम में 3-3 प्रश्न यानी 6% प्रश्न पूछेगा। इसके लिए शिक्षा बोर्ड ने प्रपोजल तैयार कर लिया है, जिस पर अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में कहा कि संस्कृत को प्रदेश में दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तीसरी कक्षा से प्रदेश में संस्कृत भाषा को शुरू करने के लिए बोर्ड ने एक्सपर्ट बुलाए थे, क्योंकि इसके लिए पाठ्यपुस्तकें भी तैयार की जानी है। बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि तीसरी व चौथी कक्षा की संस्कृत की परीक्षा मौखिक होगी, जबकि 5वीं में लिखित परीक्षा ली जाएगी। शिक्षा बोर्ड ने तीसरी कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तकें तैयार करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर बोर्ड की ओर से प्रपोजल तैयार किया गया है, जिसे स्वीकृति हेतु सरकार के समक्ष रखा जाएगा, जिससे इसी वर्ष इस विषय को प्रदेश में शुरू किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया है और यह राजभाषा स्कूली स्तर पर और जनभाषा बन पाए, इसके लिए स्कूलों में उसे तीसरी कक्षा से इसे लागू करने का ऐसा निर्णय लिया है। लेकिन अंतिम फैसला सरकार ने लेना है। इस संबंध में हमारा प्रपोजल लगभग तैयार है। आज हमने एक्सपर्ट संस्कृत भाषा के बुलाए थे, जिसमें तीसरी चौथी कक्षा की पुस्तकें और 5वीं कक्षा की पुस्तकें जो बनेगी। तीसरी और चौथी जो अभी हमारा प्रपोजल है उसमें यह है कि मौखिक केवल परीक्षा होगी तीसरी और चौथी की, और 5वीं की परीक्षा जो है लिखित होगी। ये हमारा प्रपोजल रहेगा। लेकिन इस संदर्भ में भी जो निर्णय होगा वो सरकार का होगा, परंतु इस राजभाषा को यानी संस्कृत राजभाषा को जो द्वितीय राजभाषा है, स्कूली स्तर पर ठीक तरह से इम्प्लीमेंट क्रियान्वयन और उसको जानने के लिए जो प्रयास बोर्ड के हैं वो जारी हैं। और इस वर्ष अगले वर्ष से यानी जब कक्षाएं बैठेगी तो तीसरी कक्षा से हमारा प्रयास रहेगा कि संस्कृत की पुस्तक बच्चों को उपलब्ध हो और इस विषय को भी जानने का प्रयास शिक्षकों के माध्यम से विद्यार्थी कर सकें। जहाँ तक वैदिक मैथमेटिक्स की बात है तो वैदिक मैथमेटिक्स को हम छठी कक्षा से लेकर अभी तक 10वीं कक्षा तक जो सूत्र हैं 10 सूत्र हैं इसमें, तो उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। अन्य सूत्र जो 6 सूत्र हैं उसमें 11वीं और 12वीं का, लेकिन अभी हमारा ये प्रयास रहेगा कि छठी कक्षा से वैदिक मैथमेटिक्स का एक चैप्टर या 2 चैप्टर उसमें जोड़ के रखें और उसके भी अंक हम जब भी परीक्षाएँ होंगी तो कम से कम या हम निर्धारित करेंगे कि अभी ऐसा सोचा है कि 3 अंक का तो कोई ना कोई प्रश्न परीक्षा में वैदिक मैथमेटिक्स में छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं में रहना चाहिए, 10वीं तक रहना चाहिए। 3 अंक फर्स्ट टर्म में रहना है, ऐसे सेकंड टर्म में 3 अंक यानी 6 अंक रहने चाहिए। कुल मिलाकर अगर आप परसेंटेज देखें तो 6% ये रहेगा कि 6% की परीक्षा जो है कि क्वेश्चन जो है वो वैदिक मैथमेटिक्स से आएंगे। और इसका फ़ायदा विद्यार्थियों को ये रहेगा कि जो वैदिक मैथमेटिक्स में बहुत क्विकली जो है वो सॉल्यूशंस निकाल लिए जाते हैं, कैलकुलेशन कर ली जाती है, तो हिमाचल प्रदेश के बच्चे भी इसको सीखें, वैदिक मैथमेटिक्स को सीखें, तो प्रयास रहेगा। जहाँ तक टीचर की ट्रेनिंग की बात है उसका मॉड्यूल भी हम पूरा तैयार करेंगे और टीचर की भी ट्रेनिंग उस संदर्भ में होगी। इसके लिए मास्टर ट्रेनर हमारे पास उपलब्ध होंगे। ऐसा हम सारा प्रपोजल सरकार के पास रखेंगे। जैसे अन्य प्रदेश हैं, चाहे उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है या अन्य प्रदेश है,